रिसेंटली सऊदी अरब के शहर जद्दा के अंदर रेड सी फिल्म फेस्टिवल के नाम से एक इवेंट रखा गया था, जहां पर दुनिया भर से जो फेमस सेलिब्रिटीज़ और मूवी स्टार्स है उनको वहां पर इनवाइट किया गया था। अक्षय कुमार जो कि एक बॉलीवुड स्टार हैं, एक मेगा मूवी स्टार हैं, उन्हें भी इस इवेंट पर देखा गया था। और एक इंटरव्यू के दरमियान अक्षय कुमार से एक सहाफ़ी, जो कि अपने आप को पाकिस्तानी सहाफ़ी बताते थे, उन्होंने अक्षय कुमार से उनकी एक मूवी जो कि लास्ट ईयर रिलीज़ हुई थी बेल बॉटम के नाम से, उसके हवाले से सवाल किया कि उस मूवी के अंदर जो इवेंट फिल्माया गया था उसके अंदर जो पाकिस्तान का रोल है वो नेगेटिव दिखाया गया है, लेकिन असल में ऐसी बात नहीं थी। पाकिस्तान का इस इवेंट के अंदर जो रोल था वो नेगेटिव नहीं था। और उस साफ़ी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जो अवाम है उन दोनों का परसेप्शन आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ वो बहुत नेगेटिव है। तो जहाँ पर कशीदगी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है, वहाँ पर ऐसी हरकतें मज़ीद दूरियाँ पैदा करेंगी। यहाँ पर यह बात मेंशन करना भी लाजिम है कि बेल बॉटम को यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया और कुवैत, इन तमाम मुल्कों ने भी स्टार्ट में बैन किया था, लेकिन बाद में जो यूएई था उसने इस मूवी को क्लियरेंस दे दी थी। लेकिन कुवैत, सऊदी अरेबिया और जो कतर हैं उन्होंने फिर भी इसके ऊपर बैन कायम रखा था। तो इस सवाल के बारे में अक्षय कुमार ने क्या जवाब दिया, इस वीडियो के अंदर देखें, देन इसके ऊपर बात करते हैं। A request, as you're doing fantastic movie with like Batman, Toilet, all these movies that are bringing knowledge to the people that solving daily routine issues. There's an issue between India and Pakistan as well. When there's a cricket match happening, it seems like there's a war somewhere happening. So why don't you, instead of making a movie at the end, the recent movie Bell Bottom. Bottom has certain things against Pakistan and all. Why can't we both countries, we just separated. We are not two different people. It's just a movie. 100% As a agree. movie. Don't get so serious about it. It's just a So it's just a movie. Don't be so serious about it. इस जवाब को सुनकर दो ही बातें दिमाग में आती हैं। या तो अक्षय कुमार साहब को ये नहीं पता कि किस तरह से मूवीज़ लोगों की थिंकिंग और सोसाइटीज़ और कल्चर्स को इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखती हैं, और या तो ये बात है कि वो सिर्फ इस सवाल को डॉज कर रहे हैं और इससे राय फरार इख्तियार कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम देखें कि मूवीज़ हैं क्या, मूवीज़ बेसिकली स्टोरी टेलिंग का जो आर्ट है उसकी एक मॉडर्न फॉर्म है। हमेशा से इंसान को जो स्टोरी टेलिंग है वो अपील करती आई है, लोग इससे इंस्पिरेशन लेते हैं, इसको नॉलेज इससे हासिल करते हैं, और इस तरह डिफरेंट आइडियाज़ जो हैं वो ट्रैवल करते हैं। अगर हम बात करें कि किस तरह इसकी रूट्स कहाँ पे हमें मिलती हैं, तो इसकी रूट्स हमें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से ग्रीक के अंदर मिलती हैं। जो ग्रीक्स होते थे वो वहाँ पर रातों को आग जलाकर ग्रुप्स में बैठ जाया करते थे और अपने जो हीरोज़ होते थे उनकी स्टोरीज़ को वहाँ पर बयान किया करते थे और इससे इंस्पिरेशन लेते थे और उनकी तरह बनने की कोशिश करते थे। और इसी तरह ये जो आर्ट फॉर्म है स्टोरी टेलिंग का, वो डिफरेंट शेप्स पकड़ता गया और आगे लोगों ने इसको अडॉप्ट किया और उस तरह लेकर उसको चलते रहे। लेकिन बेसिकली ये स्टोरी टेलिंग थी। और इसकी ये जो आर्ट फॉर्म है इसका बहुत बड़ा हमें जो एग्जाम्पल है वो यूरोपियन जो रेनेसांस था, जो इनकलाब आया था वहाँ पर 14th और 17th सेंचुरी के दरमियान में लेकर, उसके अंदर हमें मिलता है। क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि उसके जो पहले लोग होते थे वो डॉगमास का शिकार थे और रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म का शिकार थे, और छोटी छोटी बातों के ऊपर इतना रिजिड होते थे और पूरी की पूरी कौमें साफ कर दिया करते थे किसी एक कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। और वहीं पे हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर जब ये आर्ट और डिफरेंट फैक्टर्स वहाँ पर मिले तो वहाँ पर ये रेवोल्यूशन खड़ा हुआ, जहाँ पर इंटेलेक्चुअल माइंड्स बनना शुरू हुए। और इन आर्ट फॉर्म्स क्या थी, ये आर्ट फॉर्म्स वहाँ पे कौन सी थी? स्कल्पचर आपका हो गया, आपका लिटरेचर हो गया जहाँ पर तेज़ी से फैलना शुरू हो गया था, उसके बाद आपकी पेंटिंग हो गई और थिएटर हो गया। इस तरह की ये आर्ट फॉर्म्स थी जिसके थ्रू लोग जो है मैसेज पहुँचाया करते थे और लोग इससे इंस्पिरेशन लेते थे, लोग इससे कहानियाँ, किस्से अपने भी खुद भी एब्जॉर्ब करते थे और आगे प्रोपेगेट करते थे। और वहीं से ये जो हमारी रीसेंट जो सिविलाइजेशन है, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन, जो कि एक पीसफुल सिविलाइजेशन है, इसका जो आपकी रूट्स हैं वो आपको इसी
जो यूरोपियन रेवोल्यूशन था, रेनेसांस का, उसकी रूट्स वहाँ पर आपको मिलती हैं। और रीसेंट भी अगर हम देखें कि रीसेंट जब से ये मूवीज़ का दौर स्टार्ट हुआ है हमारी पिछली सदी के अंदर, वहाँ पर जितनी भी बड़ी बड़ी मूवमेंट्स थी वो मूवीज़ के थ्रू जो डायरेक्टर्स और जो एक्टर्स और जो भी मूवीज़ के जो लोग थे, उन्होंने मूवीज़ के थ्रू लोगों के अंदर आइडियाज़ प्रोपिगेट किए। चाहे वो ब्लैक मूवमेंट हो या स्लेवरी के ख़िलाफ़ मूवमेंट हो या फेमिनिज़म की मूवमेंट हो, ये सब मूवमेंट्स जो हैं ये सब मूवीज़ के थ्रू इनकलकेट की गई हैं इस मुआशरे के अंदर, और वहाँ से लोगों ने इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि दिस इज़ द नॉर्म नाउ। और अगर हम बॉलीवुड की ही बात करें, जहाँ से अक्षय कुमार साहब ताल्लुक़ रखते हैं, बॉलीवुड के अंदर कितने सारे नैरेटिव्स आजकल बेचे जा रहे हैं। अगर हम रीसेंट टाइम्स की बात करें, पिछले 2-4 सालों की बात करें, तो बॉलीवुड ने लिव इन रिलेशनशिप्स और जो आपका जो होमोसेक्सुअलिटी का जो कॉन्सेप्ट है और जो नैरेटिव है उसको सोसाइटी के अंदर नॉर्मलाइज करने की बहुत कोशिश की है। उसके ऊपर डिफरेंट मूवीज़ में आपको मिल जाती हैं, जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर लुका छुपी जैसी मूवीज़ मिल जाती हैं। उसके अलावा जो आपकी होमोसेक्सुअलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसके हवाले से आपको शुभ मंगल ज़्यादा सावधान और जो रीसेंट बधाई दो जैसी मूवीज़ आपको मिल जाती हैं। तो ये इससे हमें पता चलता है कि नैरेटिव्स जो हैं वो सोसाइटीज़ के अंदर शेप अप किए जाते हैं मूवीज़ के थ्रू, और जो आर्ट फॉर्म होता है उसके थ्रू प्रोपेगेट किए जाते हैं। और लोग इस जो आर्ट फॉर्म के थ्रू जो कॉन्सेप्ट्स बताए जाते हैं उनको कम रेजिस्टेंस के साथ उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और आज आप देख लें कि इंडिया के अंदर अब लिव इन रिलेशनशिप्स जो हैं और जो होमोसेक्सुअलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत नॉर्मलाइज हो चुका है। लोग एक्सेप्ट करते हैं जो होमोसेक्सुअल्स होते हैं उनको, और जो लिव इन रिलेशनशिप को अडॉप्ट करते हैं। और यही जो जवाब होता है दैट वी आर नॉट मेंट टू बी टेकन सीरियसली, डोंट टेक अस वेरी सीरियसली, ये तमाम सेलिब्रिटीज़ अपनाते हैं। यही चीज़ आपको कमेडियंस के अंदर भी मिलेगी, यही चीज़ आपको एक्टर्स के अंदर भी मिलेगी। ये सब लोग इस चीज़ की एक ढाल बनाते हैं और जो कुछ इन्होंने कहना होता है वो कह के चले जाते हैं और उसको थोड़ा सा फ़नी वे में बताते हैं ताकि उनसे कोई सवाल ना किया जाए। और जब कोई सवाल करता है तो उन्हें कहता है कि नहीं, हम कोई सीरियस नहीं हैं, हमें सीरियस नहीं लिया जाना चाहिए, दिस वाज ऑल फन। लेकिन हिपोक्रेसी इनकी वहाँ पर दिखाई देती है जब इनको किसी चीज़ के ऊपर अप्रिशिएट किया जाता है तो उसका ये फुल क्रेडिट लेते हैं। फॉर एग्जांपल अक्षय कुमार साहब, जब उन्होंने सोशल कुछ इश्यूज़ के ऊपर मूवीज़ बनाई लाइक पैडमैन और टॉयलेट एक प्रेम कथा, उसके ऊपर जब उन्हें अप्रिसिएशन मिली तो उसके ऊपर नेशनल अवार्ड भी लेने चले गए। उसके ऊपर डिफरेंट इंडस्ट्री के अवार्ड्स थे वो उनको मिले, वो उन्होंने बड़े दिल खोल कर उन्होंने एक्सेप्ट किए। लेकिन वहीं पर जब उनसे किसी मूवी के हवाले से जब सवाल किया जाता है तो वहाँ पर बैकफुट पर चले जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमें सीरियस नहीं लिया जाना चाहिए, हमारी मूवीज़ को सीरियस ना लें। यार कैसे मूवीज़ को सीरियस ना लें? आपकी जो ज़्यादातर पब्लिक है वो किताबें नहीं पढ़ती, उन्हें फैक्ट्स का नहीं पता होता। आप जिस तरह से उनको जो चीज़ पोर्ट्रे करते हैं लोग उसको कंज्यूम करते हैं, और जैसे जैसे कंज्यूम करते हैं आप उनका दिमाग जो है उनको शेप अप करते जा रहे हो। और यही चीज़ है जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो हमारे बच्चे हैं उनको बचपन से ही ये झूठ पिलाया जाता है, एक दूसरे के मुल्कों के ख़िलाफ़ गंदा किया जाता है, एक दूसरे को फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करके बताया जाता है अपनी सुपीरियरिटी झाड़ने के लिए। और वही बच्चा बड़ा होता है और वही इसी तरह ये नफ़रत का सिलसिला जारी है। और अक्षय कुमार साहब की कई सारी मूवीज़ आपको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मिल सकती हैं, और अक्षय कुमार साहब की कई मूवीज़ आपको एंटी पाकिस्तान मिलेंगी। उसके पीछे भी एक वजह है, क्योंकि जब से बीजेपी की सरकार इंडिया के अंदर आई है वहाँ पर एक्सट्रीमिज़म काफ़ी बढ़ गई है, और वहाँ पर जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं उन्हें बार बार ये प्रूव करना पड़ता है कि हम नेशनलिस्ट हैं, हम इंडिया से प्यार करते हैं। और वहाँ पर इंडिया से प्यार करना मतलब कि एंटी पाकिस्तान होना। तो इसी वजह से जितने भी आपको सेलिब्रिटीज़ मिलेंगे जो फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी आपको हर 2-4 साल के अंदर आपको 1-2 मूवीज़ आपको ज़रूर एंटी पाकिस्तान देखने को मिलेंगी, अपनी नेशनलिज्म जो उनकी पब्लिक है उनको प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पर इनकी बात ये समझ भी आती है कि वो किस वजह से ये मूवीज़ बनाते हैं, क्योंकि वो भी पीछे से ब्लैकमेल होते हैं। सो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि अवाम और जो एक्टर्स हैं दोनों को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से मूवीज़ लोगों की थिंकिंग को शेप अप करने की ताकत रखती हैं।
जहाँ पर पब्लिक को ये समझना पड़ेगा कि हर कंटेंट कंज्यूम करने का नहीं होता, क्योंकि उसके पीछे कोई भी रीज़न हो सकती है, कोई प्रोपेगेंडा हो सकता है, या वो कंटेंट आपके लिए ठीक नहीं है। तो यू हैव टू बी सिलेक्टिव अबाउट द कंटेंट यू आर कंज्यूमिंग। वहीं पर एक्टर्स को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए कि वो एक ऐसी पोजीशन के ऊपर हैं कि पूरी सोसाइटीज़ को वो इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखते हैं। तो वो जो प्लेटफॉर्म रखते हैं और जो ताकत रखते हैं उसको पॉजिटिवली यूज़ करें और देखें कि किस तरह का कंटेंट आप बच्चों तक मुंतकिल कर रहे हैं या सोसाइटीज़ के अंदर आप इंजेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।